स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन में लकी सीमेंट का डेटा लिया जो उनकी एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा। एंड एज यू कैन सी के डेटा मेरे पास 2014 से लेकर 2019 तक का है। अब ये आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा पर है। आप 5 इयर्स के डेटा पे भी काम कर सकते हैं, आप 10 इयर्स के डेटा पे भी काम कर सकते हैं। एक्चुअली हम इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर कि फर्म की ग्रोथ को देखें, और फर्म की ग्रोथ ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ मैच करे। फर्म की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से वेरी कर सकती है। तो मैंने 3 इंफॉर्मेशन उनके फाइनेंशियल डेटा से लिए। एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, जिसको आप नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। दूसरा जो डिविडेंड उन्होंने पे किया है, मैंने वो लिया। और तीसरा जो उनका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स है, जिसे आप स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। तो ये तीनों डेटा आपको लकी सीमेंट की फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिल जाएगा। और अगर आप किसी और कंपनी पे काम कर रहे होंगे तो आप उस कंपनी के एनुअल डेटा से ये इन्फॉर्मेशन जो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस वक्त ये इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो तो उस वक्त आपने इस बात की केयर करनी है कि डेटा मिलियंस के अंदर है या थाउजेंड्स के अंदर है, तो उसके ज़ीरो को आपने केयरफुली चेक कर लेना है। अदरवाइज आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको फिर नहीं बनेगी कि ये कैसे बन रहा है। यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है कि डिविडेंड पे आउट रेशो किस तरह से कैलकुलेट होता है, रिटेंशन रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं, और ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो जब भी आप निकालने में इंटरेस्टेड होंगे, उसके लिए हमें डिविडेंड का अमाउंट चाहिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन चाहिए। तो मेरे पास अब डेटा में डिविडेंड भी गिवन है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी है। तो मैं यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं डिविडेंड ले लूँगा और डिवाइड कर दूंगा मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन से। तो मैं इसको परसेंटेज में नहीं निकाल रहा। अगर आप परसेंटेज में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज फॉर्म। डिविडेंड पे आउट रेशो ये शो करता है कि जो भी आपने अर्निंग की थी उसमें से कितने % आपने डिविडेंड पे कर दिया। तो अगर लेट से आपने अगर 10 रुपीज अर्निंग की और आपने 2 रुपीज डिविडेंड दे दिए, तो उसका मतलब आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो 20% बन जाएगा। रिटेंशन रेशो अपोजिट है डिविडेंड पे आउट रेशो का। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने 20% डिविडेंड दे दिया, तो उसका मतलब फिर रिटेंशन 80% हो जाएगी। तो रिटेंशन रेशो को मालूम करने के लिए हम बहुत सिंपल टेक्निक यूज करते हैं कि 1 में से माइनस कर देते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो को। तो चूंकि आप डिविडेंड पे आउट रेशो ऑलरेडी निकाल चुके, तो रिटेंशन रेशो के लिए आपने मैंने यहाँ सेल का रेफरेंस ले लिया। आप सेल में देख लें, 1 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ ताकि मैं इसी इंफॉर्मेशन को पिक करूंगा, और मैं माइनस कर दे रहा हूँ रिटेंशन रेशो से। तो केयरफुली देख लें कि जो मैं सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ इसमें 1 है, तो ये फार्मूले का पार्ट बन जाएगा। आपको अगर ये मुश्किल लगे तो आप बारी बारी 1 लिख कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, जो आपके पास पे आउट रेशो है वो 0.22 है। तो अगर पे आउट रेशो 0.22 है तो नेचुरली ये उसी हिसाब से कोई 0.77 के करीब आपको इन्फॉर्मेशन जो वो दे देगा। तो ये 0.77 आपके पास रिटेंशन रेशो आ गया। इसका मतलब दिस कंपनी इन द ईयर 2014 22% डिविडेंड पे कर रही है और 77% वो रिटेन कर रही है। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आप इसको ड्रैग कर दें, सारे ईयर की आपके पास इंफॉर्मेशन जो वो आ जाएगी। तीसरी जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला बनता है नेट प्रॉफिट, और हम डिवाइड करते हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी से। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। और स्टॉक होल्डर इक्विटी चाहिए, वो भी मेरे पास गिवन है। तो मैं रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लूंगा नेट प्रॉफिट
and divided by shareholder equity. ये 0.227 को 0.228 से मैच नहीं कीजिएगा, इसका आप इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाय चांस परसेंटेज आपको एक जैसी लग रही है। तो ये आपके रिटर्न ऑन इक्विटी आ गए। रिटर्न ऑन इक्विटी शो कर रहा है कि ऑनर को कितना रिटर्न मिला है इस ईयर में। रिटर्न डिविडेंड को शो नहीं करता। तो 2014 में रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, जो कि कम होते हुए 11% तक 2019 में चला गया। स्टूडेंट, अगर मैं ग्रोथ कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ग्रोथ अगर मैं एक साल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ग्रोथ का फार्मूला बनता है रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब आपके पास रिटेंशन रेशो भी है और अब आपके पास जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। तो ग्रोथ को निकालने के लिए मैं पहले ले लूंगा रिटेंशन रेशो मेरे पास आ रहा है 0.77 और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको रिटर्न ऑन इक्विटी से। रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे पास है 0.22, तो ये मेरे पास ग्रोथ बन रही है। ख्याल रहे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब लकी सीमेंट की ग्रोथ 2014 में बहुत ही सुप्रीम क्लास की चल रही है 17%, जो कि ग्रेजुअली डिक्लाइन होते हुए अब 7-8% के करीब 2018 और 19 में आ गए। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अब आप पहले तो इस ग्रोथ को देखेंगे, उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ का आइडिया आप ले सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगी, या जो डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं वो भी शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज नजर आ रही है कि कंपनी अपनी इस ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर रही, कंपनी की ग्रोथ डिक्लाइन हो रही। तो एक ऑप्शन मेरे पास तो यह है कि मैं इन तमाम का एवरेज ले लूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर एवरेज के बावजूद मुझे डेटा समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं इंडस्ट्री के एवरेज से देख लूंगा, और अगर इंडस्ट्री के एवरेज को ये मीट कर रहा हो या क्लोज हो, तो फिर मैं इस ग्रोथ को मेंटेन कर लूंगा। अगर मैं एवरेज लेता हूं, तो एवरेज के लिए मैंने सबका सम ले लेना और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से, बिकॉज इस वक्त मेरे पास डेटा 6 ईयर्स का है। तो मेरे पास ग्रोथ जो वो 12.89% आ रही है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो एवरेज ग्रोथ है ये अभी भी इंडस्ट्री की अपनी एवरेज ग्रोथ से बहुत ज़्यादा हायर साइड के ऊपर है, तो फिर आप इसकी जो लास्ट ईयर की ग्रोथ आ रही है उसको ले सकते हैं। और अगर कंपनी की जो ग्रोथ है वो आपको बेज़ाहिर लग रहा है कि ये इंडस्ट्री की एवरेज की क्लोज ऑलरेडी है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपका ग्रोथ का इशू रिजॉल्व हो जाएगा और अब आप इसको अपने डेटा में अप्लाई करके फर्म की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने लकी सीमेंट पे कैलकुलेट किया, इसी तरह आप किसी डिफरेंट फर्म्स के ऊपर कैलकुलेट करें। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखें कि ग्रोथ जो भी आएगी उसको आपको उसके इंडस्ट्री के एवरेज से आइडिया लगाना होगा कि उस क्लोज है या नहीं है। और दूसरे, अगर ग्रोथ आपकी इस तरह से डिक्लाइन हो रही हो, तो फिर जो लास्ट ईयर में आपके पास ग्रोथ बन रही हो उसको एज्यूम करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।